नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मिथुन राशि तथा लगन की चर्चा होगी इस वीडियो से और पीरियड रहेगा इस चर्चा का 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का। जी हाँ, एक महीने में आप लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है इसकी जानकारी देंगे इस वीडियो से। चमकेंगे मिथुन राशि तथा लगन वाले लोग इस महीने के दरमियान। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्या हो जाने वाला है इस एक महीने में, आप लोग भी सोच रहे होंगे। दो घटनाएं घट रही हैं, बहुत जल्दी से घट रही हैं, जिसके कारण डबल विपरीत राजयोग आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ है। पहले तो जैसा कि मैं अब पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, शनि के मार्गी होने से, जागृत होने से, बली होने से यह विपरीत राजयोग बनता है, ढैया कैंसिल होता है। क्योंकि अष्टम स्थान में शनि अपनी राशि में है तो यह विपरीत राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है, ढैया नहीं रहता। अब विपरीत राजयोग का फल कहें तो देते हैं शनि। दूसरा विपरीत राजयोग आप सोच रहे होंगे, यह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यह विडंबना है। दूसरे भी शनि देव के शत्रु ग्रह जो कि मंगल हैं, अभिन्न शत्रु हैं शनि के, वह भी विपरीत राजयोग बनाएंगे 15 दिसंबर से। हालांकि 5 दिसंबर से मंगल यहाँ पर आ चुके हैं और परंतु यह 5 दिसंबर से विपरीत राजयोग नहीं बना पाते इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनके साथ सूर्य और बुध रहते हैं। बुध का साथ में होना विपरीत राजयोग कमजोर हो जाता है। जब भी केंद्र त्रिकोण के मालिक 6, 8, 12 में होते हैं साथ में विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रहों के साथ, तो विपरीत राजयोग का फल नहीं भोग पाता वह जातक। तो यहाँ पर आप लोगों को, मिथुन राशि लगन वालों, विपरीत राजयोग का फल मिलेगा, परंतु 15 तारीख से, या अगर आपको थोड़ा सा और नज़दीक जाना है तो 10 तारीख से, जब बुध यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे धनु राशि में। हाँ, सूर्य क्योंकि क्रूर ग्रह हैं और तृतीय स्थान के मालिक हैं, तो विपरीत राजयोग को अच्छी तरह से प्रभावित करेंगे, बल्कि उसका बल और बढ़ाएंगे, मंगल का बल और बढ़ाएंगे ताकि विपरीत राजयोग का फल मिले। 10 तारीख के उपरांत कहें तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। कुल मिलाकर सूर्य भी 15 तारीख को यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, तो मंगल केतु यह पूर्णतः 100% आपको फल देने वाली स्थिति में होंगे शनिदेव के साथ। तो किस तरह का फल देते हैं, किन लोगों को मिलता है, किस एरिया से मिलता है, कैसे मिलता है, यह जानते हैं इस वीडियो से। जी हाँ दोस्तों, चर्चा बहुत ही रोचक होने वाली है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी सूत्र बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते रहिए। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। मंगल की बात करें, केतु की बात करें, 6th हाउस में सबसे पहले शनिदेव के बारे में आप लोगों को काफ़ी मैं चर्चा में बता चुका हूं, तो उसके ऊपर समय नहीं देंगे हम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़्यादातर मंगल केतु के प्रभाव की। हाँ, शनि का प्रभाव भी बीच में सम्मिलित करेंगे। देखिए, मंगल जब 6th हाउस में होंगे, 11वें घर के मालिक हैं साथ में। 11वें घर का मालिक जब भी 6th हाउस में अपनी राशि में हो, 11th लॉर्ड जो कि गेंस का, लाभ का घर है आपके, जब वह स्ट्रोंग हो जाता है 6ठे घर में, तो लाभ कहाँ से होगा? शत्रुओं से लाभ होगा, कोर्ट कचहरी से लाभ होगा, बैंकों से लाभ होगा, कर्जे से निजात मिलेगी आपको।
बैंक आपको ऋण देंगे। जी हाँ दोस्तों, भरपूर मात्रा में आपको ऋण उपलब्ध होगा, जिससे आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप अपना हाउस बनवाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बैंकिंग प्रणाली को यूज़ करने के लिए बहुत उत्तम समय है आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, खासकर भूमि में इन्वेस्ट करने के लिए समय उत्तम है, क्योंकि मंगल स्वराशि में है। अगर आपके मंगल शुभ हैं, केंद्र त्रिकोण में हैं, और बाई चांस मंगल की प्रत्यंतर दशा इत्यादि है, अंतरदशा की बात छोड़िए, प्रत्यंतर दशा भी है, तो यह आप लोगों को भूमि से संबंधित कोई ज़बरदस्त करोड़ों अरबों का लाभ दिला सकते हैं, कोई डील आप कर सकते हैं। इसके साथ मंगल फूड प्रोडक्ट्स के कारक हैं, होटल इंडस्ट्री के कारक हैं, इन लोगों को भी इस तरह से लाभ हो सकता है। हालांकि विपरीत राजयोग सभी के लिए, मिथुन राशि लगन वालों के लिए। जब मैं इन खास प्रोफेशंस की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि इन लोगों को तो फायदा होगा, दूसरों को भी अपने अपने एरियाज में कोई जॉब करता है, कोई किसी तरह की दुकान लगाता है, कोई ट्रेडिंग का काम करता है, किसी भी प्रोडक्ट में डील करता है, कोई ट्रेडर है, कोई प्रोफेशनल है, चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए है, कंपनी सेक्रेटरी है, आईएएस ऑफिसर है, दे विल आल्सो अर्न मनी, मिंट मनी, उन्हें लाभ होगा, क्योंकि लाभ की स्थिति में है। कहाँ से लाभ हो रहा है? 6th हाउस से। विपरीत राजयोग है, दुश्मन हंता बन जाते हैं आप दुश्मन हंता का कहने का मतलब ये है कि सच में कोई दुश्मन नहीं पैदा हो जाते आपके, कोई दुश्मन को हराने वाले नहीं हो जाते। देखिए, कंपटीटर्स हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ये समझें, अगर आप बिजनेस में तो आपके कंपटीटर्स हो सकते हैं, अगर आप जॉब में, वहाँ भी कंपटीटर्स रहते हैं। आपके जूनियर्स चाहेंगे कि ये पीछे हटे, मैं इसकी पोस्ट पर आ जाऊं। आपके सीनियर्स भी आपसे कई बार होते हैं, परेशान होते हैं। तो देखिए, रेस है, तरक्की की तरफ रेस है, तो कंपटीशन अगर पॉजिटिव सेंस में हो तो अच्छी बात है। तो यह आपको कंपटीशन में आगे लेकर जाता है मंगल, चाहे वह बिजनेस का कंपटीशन हो। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा, बिरला, अंबानीज, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को नीचा करने के लिए नया प्रोडक्ट पेश करते रहते हैं मार्केट में। तो इस तरह के यही योगों के चलते, जिस व्यक्ति की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं, 11th हाउस का मालिक 6th हाउस में अच्छा नहीं समझा जाता। साधारण कंडीशंस में, शत्रु राशि में हो, अशुभ प्रभाव में हो, तो अच्छा नहीं है। यहाँ पर यह आपको लाभान्वित करेंगे। कुल मिलाकर ये कहने का अभिप्राय है। केतु यहाँ पर मंगल को बल दे रहे हैं। मंगल देखिए वैसे ही एनर्जी के कारक है, इनको ज़रूरत नहीं है। मंगल अपनी राशि वृश्चिक में बैठे हों तो बहुत बली हो जाते हैं। पूरा कुंडली की पूरा चक्र, जो गतिविधियां 1 महीने में होंगी, जो हलचल होगा आप लोगों के लिए, कहाँ से होगा? विदेशों से होगा। विदेशों से आपको मदद मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। विदेशों के अलावा अगर आप किसी तरह के धार्मिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। हॉस्पिटल्स का मतलब मेडिकल लाइन में कोई भी तरह के लोग हो सकते हैं, हजारों किस्म के उसमें भी टाइप ऑफ प्रोफेशंस है मेडिकल लाइन में भी। डॉक्टरी के अलावा देयर आर सो मैनी टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बिकॉज 12वें घर के ऊपर दृष्टि अगर आप देखें मंगल की, तो यह आइसोलेटेड प्लेसेस का घर है, 12th हाउस। यहाँ पर दृष्टि मंगल की जब पड़ेगी, स्ट्रोंग मंगल की, जी ना, शुभ मंगल की, तो ये 12वें घर से आपको शुभ फल देंगे, विदेशों से शुभ फल देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होंगे, अचानक से लाभ होगा आपको, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, विदेश यात्रा के योग बनाता है यह एस्पेक्ट। इवन पराविद्याओं का भी घर है, पराविद्याओं से आपको फायदा होगा, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एटसेट्रा।
आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो जाती है। लगन पर दृष्टि आपको कोई भी चैलेंज आता है आपकी ज़िंदगी में, उसको लेने के लिए आप में एनर्जी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, आत्मबल होता है, साहस होता है। तो यह मंगल का ये प्रभाव रहेगा। मंगल भाइयों के भी कारक होते हैं दोस्तों, तो भाइयों का भी आपको स्नेह मिलेगा, भाइयों की सपोर्ट से भी आप आगे निकलेंगे। कुल मिलाकर आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है। सबसे उत्तम बात तो ये है, जिनको किसी तरह की प्रॉब्लम है, शारीरिक मानसिक कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें ये सुधार की गुंजाइश दे देते हैं। गुंजाइश क्या, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, हेल्थ इम्प्रूव्स। केतु का 6th हाउस में बैठना वैसे ही राजयोग कारक है आप लोगों के लिए। बहुत समय से आपके लिए रामबाण का कार्य कर रहे हैं। जब शनि बृहस्पति इत्यादि वक्री थे तो यह केतु ही थे जो आप लोगों को संभाले हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ये लड़ने की शक्ति देते हैं। यह केतु आप लोगों को आंतरिक बल देते हैं, रीजनिंग देते हैं, आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं, स्थितियों को ठीक से भांपने का, एनालाइज करने का मादा देते हैं। तो ये केतु के साथ कुजवत केतु है। केतु कम नहीं है, सिर्फ कैटालिस्ट नहीं है, ये तो और भी बली होते हैं। हाँ, 12वें घर में जो राहु बैठे हैं ना, बस इसके उपाय जरूर करते रहें। अप्रैल 12 तक, 2022 अप्रैल 12 तक। अब राहु क्योंकि 12वें घर में बैठकर यदा कदा खर्चा करवाने की नौबत खड़ी कर देता है बस। इसके साथ साथ शनि देव अब क्योंकि अपने ही घर में अष्टम स्थान में, कारक भी अष्टम स्थान के हैं, 10वें घर के ऊपर दृष्टि, कार्यस्थल पर अब आपके अवरोध हट जाएंगे। अगर आपको जॉब को लेकर प्रॉब्लम थी, उसमें दिक्कतें कम हो जाएगी। जॉब चेंज करने की जो संभावनाएं आपको दिख नहीं रही थी, उच्च पद पाने की या बड़ा मेहनताना जो आपको अपने लेवल का नहीं मिल रहा था, सैलरी नहीं मिल रही थी आपको, आपकी इच्छा अनुरूप स्थितियां नहीं थी, तो यह शनि आपको स्थितियां पैदा कर देते हैं। प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। दूसरे घर पर दृष्टि, फैमिली में जो माहौल किरकिरा हुआ रहा आप लोगों की, जी हाँ दोस्तों, मिथुन लग्न तथा राशि वालों, वह सब पास्ट की बात है। यहाँ पर अब बैंक बैलेंस आ रहा है। शनि अब क्योंकि विपरीत राजयोग का फल देंगे, तो उसमें क्या होगा, अचानक से देंगे। और कुछ लोगों का कार्य जो कामकाज है, उससे काफ़ी तरक्की के चांसेस बना देते हैं। बिजनेस में अचानक से वृद्धि होती है, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, लिक्विडिटी की कमी नहीं रहती, धन की व्यवस्था हो ही जाती है। हाँ, जैसी जैसी कुंडली होती है, अक्सर मैं बोलता आया हूँ, वैसे वैसे आपको उस तरह के फल मिलते हैं। परंतु शुभ स्थिति में है, लाभान्वित करने की स्थिति में है शनि। पंचम स्थान पर दृष्टि है, शेयर मार्केट वालों को अतुलनीय लाभ के कारक बने हुए हैं। बच्चों से खुशी मिलेगी, बच्चे आपके तरक्की करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खेल खिलाड़ी हैं, किसी भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, तो यह सक्सेस देने वाले हैं इस महीने, खासकर 15 जनवरी तक। इसलिए कहा क्योंकि 15 जनवरी को यह विपरीत राजयोग मंगल का तो नहीं रहेगा, खाली शनिदेव का एक विपरीत राजयोग रह जाएगा। अब डबल विपरीत राजयोग का आपको 4 गुना 6 गुना फायदा मिलेगा कार्यस्थल पर। परंतु इसमें एक दिक्कत भी दिखती है। जी हाँ दोस्तों, दिक्कत ये है क्योंकि सप्तम स्थान के दोनों ओर मैलिफिक प्लैनेट्स बैठ गए। हालांकि सप्तम में आपके बुध आ गए, वो काफ़ी सही हैं, पॉजिटिव करते हैं, अपने राशि को देखते हैं सप्तम दृष्टि से, परंतु पाप कर्तृ योग बन जाता है। तो सप्तम स्थान से मैरिज लाइफ देखते हैं, डेली आमदन भी देखते हैं। तो कुछ लोगों को, खासकर जिनकी मैरिज लाइफ में पहले से ही
इस तरह की नौबत है, उन्हें एहतियात बरतना चाहिए। इसके लिए आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, सप्तमेश स्ट्रोंग करना चाहिए। आप येलो पुखराज धारण कर सकते हैं, येलो सफायर। जुपिटर को खुश करने के लिए थर्सडे को कुछ ना कुछ येलो जो गुड्स हैं उसको दान कर सकते हैं। बनानास दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं। भिखारियों को कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।